दोस्तों नमस्कार। अपेक्षा और उपेक्षा के प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर अपेक्षा और उपेक्षा में से एक के बाद एक आपके साथ हो, किसी से कुछ उम्मीद रखें, आप अपेक्षा रखें और जब उसकी उपेक्षा हो जाए, तो जिस तरीके का ठगा हुआ आप महसूस करते हैं और उसके बाद थोड़े दिन बाद ये पता चले कि आप सिर्फ ठगे नहीं गए, आप बेवकूफ़ भी बनाए गए, वैसे ही उनमें से ही हम दिल्ली वाले हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आज के मुख्यमंत्री की पार्टी आम आदमी पार्टी आई और जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन का झंडा बुलंद करके और प्रचंड बहुमत के साथ आई और आज कोरोना के दौर में जिस हालात में दिल्ली है, जिस तरह की दिल्ली की व्यवस्था है, जिस तरीके का दिल्ली सरकार का क्लेम है और जो ग्राउंड रियलिटी है, इनको देख के तो यही लगता है कि जो व्यवस्था बदलने आए थे, या तो वो खुद ही इतना बदल गए कि चीज़ें अब सामान्य से भी बहुत नीचे चली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पास था वो भी नहीं है अब। दूसरी बात ये है कि चीज़ें इतनी जल्दी कैसे बदलीं? क्या इस बदलाव ने एक उल्टा रुख ले लिया? एक नेगेटिव डायरेक्शन में बदलाव शुरू हो गई? जी हाँ दोस्तों, बात यही है। जो बदलने आए थे, बेसिकली उनकी मंशा कभी थी ही नहीं बदलने की। उनकी मंशा कभी थी ही नहीं बदलने की। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, प्री प्लानिंग की थी कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ है, ये जनता क्या है, एक भीड़ है और इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उन्होंने बनाया और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बातों को मोड़ते गए और हम ठगे जाते गए और दूसरी बार भी हम उसी रास्ते पे निकल पड़े। ये बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भाई। हम बात करेंगे उन दिनों की जब सबसे पहला टर्म शुरू हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ 70 में 67 की व्यवस्था बनी और उससे पहले माननीय केजरीवाल जी के पास शीला दीक्षित, नितिन गडकरी और बहुत सारे अन्य पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबूतों का बंडल रखा हुआ था दोस्तों। सरकार बनते ही वो सबूत के बंडल चोर चुरा ले गया। उस पे एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जो आदमी कह रहा था कि 30 दिन के अंदर शीला दीक्षित जेल चली जाएंगी, भगवान की दया से वो आज नहीं है, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन जिस कदर इस झुठलीवाल ने जनता को ठगा है, उसका ये एक नमूना भर है। उसके बाद आगे आ जाइए, इसके फर्स्ट टर्म में, इसके पहले टेन्योर में जिस तरीके का राशन कार्ड बनता था, अगर आपको ध्यान हो तो, जिस तरीके से इसके मंत्री राशन कार्ड बनाने के लिए महिलाओं का शोषण किया करते थे, वो दिन आप शायद भूले नहीं होंगे। जिस तरीके से नेपोटिज्म पे हमला करने वाला केजरीवाल अपने सगे संबंधियों को हर एक टेंडर में फायदा करा रहा था, वो भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई। उसके बाद आ जाइए, जो ऐसा क्लेम कर रहा था कि हम व्यवस्था को बदलेंगे, उसका पूरा मंत्रिमंडल ही 5 साल के शासनकाल में बदल जाता है भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, या फिर किसी भी तरह के आरोप साबित होने के कारण बदल जाता है। तो समझ सकते हैं कि आप वो किस तरीके का व्यवस्था बदल के आने का प्रण लेके आया था। वो क्लेम करता था कि वो अपने कार्यकर्ताओं तक की भी इन्वेस्टिगेशन कराता है, उसके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी ऊपर कोई इस तरह का विंग है जो कि उनके बारे में छानबीन करता है, तब उसको टिकट दिया जाता है या फिर उसको कार्यकर्ता बनाया जाता है, उसको नेता बनाया जाता है। और उन्हीं नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों में से कितने करप्ट, कितने भ्रष्टाचारी और कितने गुंडे निकले, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसके लिए मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सब कुछ हो चुका है, तो इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आइए आप, घोटालों पे घोटाला होता रहा हर एक विभाग में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगे लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से और भी विभिन्न पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जिस तरीके का गड़बड़ी हुई, उसके बाद डीटीसी में जिस तरीके का ऊंच नीच हुआ, जिस तरीके से भी
चीज़ें बदलती गई 5 साल में, वो कहीं से भी एक ऐसी सरकार, एक ऐसी व्यवस्था को बनाने आने वाली सरकार जो कि बिल्कुल अनपैरेलल होता और उसमें कोई भी कमी नहीं होती, कोई भी खामी नहीं होती, सारे नेता भ्रष्ट जो थे वो जेल में होते, उससे ये उम्मीद हम नहीं रखते थे पहले कभी भी। उसके बाद आइए, एमएलए की गुंडागर्दी है। इस पूरे सरकार में लगभग दसियों ऐसे एमएलए जेल गए या तो कोर्ट गए जिनके ऊपर एक्सटॉर्शन, गुंडागर्दी, धौंस जमाना, इन सब चीज़ों। और तो और दोस्तों, जिस तरीके से ये पार्टी दूसरे पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाया करती थी कि टिकट्स जो है चुनाव में बिकते हैं, ना कि दिए जाते हैं, वो पार्टी अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों में से 3 में से 2 की टिकट जो खबरें आई उसके अकॉर्डिंग बेच दी इन्होंने। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करने वाली पार्टी और भ्रष्टाचार में डूबती गई सिर से पैर तक और एक ऐसे हद तक नीचे चली गई जहां पे इससे पहले कोई पार्टी नहीं रही है, तो लगता है कि जिस अपेक्षा से हमने उसको वोट किया वो अब हम खुद ही उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और बताना चाहूंगा आज जिस तरीके से पिछले चुनाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ढोंग रच के पूरे जनता को, पूरे सिस्टम को बेवकूफ बनाया गया, मैं बताना चाहता हूं आज मरीज दर दर भटक रहा है, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हो ना हो, आज उसको दाखिला नहीं मिल रहा है। आज एक एम्बुलेंस जिसको 300 मीटर जाना है उसके लिए 8,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ग्राउंड रियलिटी है। 300 मीटर का 8,000, ये केजरी राज है। केजरी राज में ऐसा ही व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने वोट किया था। उसके बाद आइए, क्लेम किया जाता है ऐप पे कि किसी एक खास हॉस्पिटल में 70 सीट खाली हैं और वहां पे चले जाएं आप तो वहां से 70 सीट के 70 फीट दूर से भगा दिया जाएगा आपको। और जिस तरीके के बेशर्मी से ये सरकार कह रही है कि 7,000 सीट है, 2600 ऑक्यूपेंसी है और 4500 के लगभग सीट खाली है और 25,000 कोरोना पीड़ित हैं, तो भाई ये 25,000 पीड़ित हैं, 7,000 जो है सीट है आपके पास, उसमें से 2600 ही एडमिट हैं और बाकी मतलब क्या तुमने सबके घर को आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया था क्या? जिस तरीके से आपने क्लेम किया वो मैथमेटिक्स मुझे समझ नहीं आई कि आपने किस तरह का व्यवस्था बनाया। सभी के घरों में उसको क्वारंटाइन कर दिया। आप में उसमें आपकी क्या उपलब्धि है? उसमें आप क्या कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि 2 बार फोन किया जाता है। अगर फोन से कोरोना ठीक होता तो मैं रोज के रोज हजारों लोगों को फोन कर दूं कि उसका कोरोना ठीक हो जाए, उससे हालचाल पूछ लूं, उससे पूछूं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, इससे कोरोना ठीक होता है क्या? मतलब बेवकूफ पे बेवकूफ, बेवकूफ पे बेवकूफ, बेवकूफ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है ये। तो जिस तरीके से इस राजनीति को उसने इस तरह की गंदी और नीचता के निम्नतम स्तर पे ले गया है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को, हमको, आपको समझना होगा और इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो चीजें कोई वादा कर रहा है, जो चीजें कोई आपके सामने परोस रहा है, वाकई में वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, क्या वो हमें मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी आमदनी 25,000 रुपये महीने की हो और आप 26,000 का बजट बनाए तो सोच सकता है कोई कि चलो 30,000 का बनाए तो सोच सकता है कि चलो 5,000 अपने रखी हुई पूंजी में से निकाल लेगा या किसी की हेल्प ले सकता है। लेकिन अगर 25,000 की आपकी घर की आमदनी हो और आप 25 लाख का बजट बना के अपने घर वालों को दे दे कि हम इस साल ये काम करेंगे, तो कहीं से भी अगर घर वाले बेवकूफ होंगे तभी मान लेंगे कि आप 25 लाख का काम कर लेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस अर्निंग्स है, वो सबको पता है क्या जीडीपी रही है, क्या खर्चा आता है, क्या बचता है, क्या कर्ज जाता है। आज डीएमआरसी कर्ज में है, उसकी हर एक डीटीसी में जिस तरह का डिटेरियोरेशन है, जिस तरीके की गिरावट दर्ज की गई है, बसों की क्वालिटी में, बसों के परिचालन में, हर जगह तो गिरावट ही गिरावट है। तो आप
ये समझिए कि जब इस तरह के हालात बना दिए जाते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए हमारी अक्ल पे, हमारी बुद्धि पे, कि हमने क्या हो गया, हमने क्या कर दिया था उस समय में, और उसके बाद उस चीज को रिपीट भी किया हमने। हमने भूल सुधार बिल्कुल नहीं करी। तो उसका परिणाम आज ये है कि कोरोना का मरीज दर दर भटक रहा है, और सरकार आके रोज 50 बार ऐड देके कहती है कि सीटें पर्याप्त हैं, यहाँ पे पर्याप्त जगह उपलब्ध है, और आप जाएं तो वहां पे टाएं टाएं फिस। इस तरह के हालात में हम जी रहे हैं, और आगे जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे तो एक अच्छे दिन का अंदेशा नहीं है, जिसके लिए इस केजरीवाल ने वादा किया था और उसके बाद सबसे वोट ठग के ले गया था। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप अपने वोट खरीदने के लिए आज आप वोट खरीदने के लिए पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, सीसीटीवी मुफ्त, वाईफाई मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दें, लेकिन जब चीजें सर से ऊपर चली जाएं तो आप कहें कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये आपकी दूरदर्शिता किस दिन की थी? या तो आपकी दूरदर्शिता नहीं थी, या तो आपने बेवकूफ बनाया। दोनों में से कोई एक चीज संभव है। तो इसका आकलन जनता करेगी, और जनता को ही करना चाहिए, क्योंकि आपने तो जो करना था, जो मोटिव था वो कर लिया आपने। लेकिन चीजें इस कदर भयावह हो जाएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में हम आके ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं कि इससे निकलने का रास्ता भी जल्दी नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण जो है वो कैसा लगा, और जिस तरह के फैक्ट्स मैंने रखे, अगर कोई गलती हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।